कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने पर सीएम नीतीश ने खुशी जताई है। समस्तीपुर में कर्पूरी ग्राम पहुंचे मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी का धन्यवाद किया है। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया। सीएम ने कहा कि हम 2007 से ही उन्हें भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर की भूमिका काफी अहम रही है। पिछड़ा अति पिछड़ा के साथ उन्होंने समाज के हर तबके के उत्थान के लिए काम किया। कर्पूरी जी से ही प्रेरणा लेकर हम काम कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया, कहा कि कर्पूरी जी से ही प्रेरणा लेकर आज हम ये काम कर रहे हैं। तो कर्पूरी ठाकुर की भूमिका की तारीफ की और कहा समाज के हर वर्ग के लोगों का उत्थान किया है। उनको भारत रत्न मिलने पर खुशी जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये बातें कही हैं। कहा कि उनसे ही प्रेरणा लेकर आज हम काम कर रहे हैं। 2007 से ही उन्हें भारत रत्न देने की हम मांग कर रहे थे। कर्पूरी ठाकुर की भूमिका काफी अहम रही है और पिछड़ा अति पिछड़ा के साथ उन्होंने समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए काम किया। कर्पूरी ठाकुर वही मुख्यमंत्री थे जो मुख्यमंत्री बनते ही जिन्होंने अंग्रेजी की 2007 से लगातार करते रहे। आपसे आगे नहीं बढ़े, हर साल करते रहे। मैंने 23 तक लगातार बोलते रहे हैं इसको किया जाए किया जाए किया जाए। तो अंत में अंत में कल शाम में उन लोगों ने तय कर दिया। तो मैं धन्यवाद देता हूँ और बड़ी खुशी की बात है। और इनकी जो भूमिका है, जितना ज़्यादा इन्होंने काम किया और खास करके जो गरीब गुरबा तबका है, पिछड़ा अति पिछड़ा, अन्य जो भी गरीब गुरबा तबके के और अन्य लोगों को, और इन्होंने समाज के हर तबके के उत्थान के लिए काम किया। शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, इस क्षेत्र में इन्होंने काम नहीं किया। और जिस ढंग से इन्होंने शराबबंदी लागू किया, कौन कौन काम इन्होंने नहीं किया, तो काम कर ही रहे। तो उन्हीं की ना प्रेरणा है और उसी की प्रेरणा को लेकर के हम सब लोग काम करते हैं। तो खबर पर हमारे साथ हमारे संपादक अशोक मिश्र जुड़ चुके हैं। अशोक जी, बताइए कि जो इतना बड़ा स्टेप है और इसको कहा जा रहा है कि बहुत दिनों से ये बात चल रही थी और कहीं ना कहीं सब क्रेडिट लेते दिखाई दे रहे हैं और मुख्यमंत्री के चेहरे और भाव से दिख रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी पुरानी मनोकामना पूरी हुई है। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के पैतृक गांव पितौंझिया, जो अब कर्पूरी ग्राम हो गया है, वहां गए थे और वहां राजकीय समारोह में उन्होंने शिरकत किया और फिर उन्होंने वहां मीडिया से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2007 से ही हम लोग ये मांग कर रहे थे और एक लंबे अरसे के बाद केंद्र सरकार ने इसे पूरा किया है, इसलिए उन्होंने केंद्र सरकार को यानी कि प्रधानमंत्री जी को बधाई भी दी है। लेकिन दूसरी बात, कर्पूरी जी की उपलब्धियों की भी चर्चा नीतीश कुमार ने की है और उन्होंने कहा कि उनकी प्रेरणा से ही हम काम कर रहे हैं। चूंकि कर्पूरी ठाकुर की ये स्कूल के ही छात्र यानी कि राजनीतिक विचारधारा के छात्र नीतीश कुमार रहे हैं और कर्पूरी जी के साथ उनका व्यक्तिगत संबंध भी बेहतर रहा है। और तो ऐसी परिस्थिति में नीतीश मानते हैं कि कर्पूरी जी का आदर्श जो है उसी के आधार पर बिहार का विकास किया जा सकता है। कर्पूरी ठाकुर की उपलब्धियों की भी चर्चा उन्होंने कही कि किस तरह से उन्होंने आरक्षण फार्मूला, कर्पूरी का आरक्षण फार्मूला लागू किया गया, अंग्रेजी को आवश्यक विषय से हटाया गया कंपल्सरी सब्जेक्ट से। इसके बाद व्यापक पैमाने पर इंजीनियरों की बहाली हुई। तो एक तरह से कहिए कि कर्पूरी की जो उपलब्धि रही है, 5 बीघा जिनके पास जमीन हो उनको जमींदारी शुल्क से मुक्त कर दिया गया, यानी कि उन्हें राजस्व देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई सारे ऐसे फैसले कर्पूरी ठाकुर ने अपने शासन काल में लिया था जो गरीबों और वंचितों के हित में था। तो इसलिए कर्पूरी ठाकुर को आज भी याद किया जाता है और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि उनकी एक मनोकामना पूरी हुई है। केंद्र सरकार के फैसले से वो काफी खुश हैं क्योंकि वो लंबे अरसे से वो और उनकी पार्टी मांग करती रही थी। जी, क्या इसको ये माना जाए अशोक जी कि एक कर्पूरी ठाकुर को जो भारत रत्न दिया गया है कि किसी एक पार्टी की विजय है, या सालों से जो कहा जा रहा है कि ये मांग हो रही थी कि उनको भारत रत्न दिया जाए, तो सारी पार्टियों के ही कामयाबी इसको मानी जा सकती है? इसी आधार पर सियासत लंबे अरसे तक बिहार में चली है और विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा कर्पूरी जयंती और कर्पूरी जी की पुण्यतिथि के बहाने जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं, उसमें स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग की जाती रही और इसको लेकर के बीजेपी और केंद्र सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया जाता रहा। लेकिन अब केंद्र सरकार ने यह फैसला लेकर के खास करके उन लोगों की बोलती बंद कर दी है जो इस मामले में सियासत करते थे और कर्पूरी के उन समर्थकों की भी मांग पूरी कर दी है जो दिल से चाहते थे कि स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिले। तो एक तरह से कहिए कि भले ही लोकसभा चुनाव के पहले केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है, लेकिन बिहार के लगभग 12 करोड़ जो लोग हैं
उन लोगों की चिर प्रतीक्षित मांग थी। क्योंकि कर्पूरी ठाकुर को गुदरी का लाल कहा जाता था और वो दो बार मुख्यमंत्री रहने के बाद, विरोधी दल के नेता रहने के बाद, जी। सांसद रहने के बावजूद भी उनका राजनीतिक दामन जो था वो बिल्कुल स्वच्छ था। इसीलिए कर्पूरी ठाकुर को लोग आज भी याद करते हैं और उन्हें गुदरी का लाल कहते हैं। तो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे करके केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला तो लिया ही, और खास करके ये चुनावी मास्टर स्ट्रोक भी कह सकते हैं, जिसके आगे सभी राजनीतिक दल एक बिल्कुल चुप हैं, क्योंकि उनको उनकी जो चीज प्रतीक्षित मांग थी वह पूरी हो गई है। जी तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी का एक मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है। देर आए पर दुरुस्त आए।